जय श्री कृष्णा। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर तथा शरीर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं और महर्षियों की पूजनीय है, उस अंबिका को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करे और अशुभ भय का नाश करे। पुण्य आत्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घरों में तुम अलक्ष्मी रूप हो और सत्कुल में उत्पन्न होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उस दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन करें। असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनके हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मिका होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम के उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए सब आपको स्वधा कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष देने वाली हैं, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा हैं, तत्वों के सार को वश में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिनका अभ्यास करते हैं, वह आप ही हैं। तो आप वाणी रूप और दोष रहित ऋग तथा यजुर्वेदों की एवं उद्गति और सुंदर वेदों को पाठ वाले सामवेद की आश्रय रूपा हैं। आप ही भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप वार्ता के रूप में प्रकट हुई और आप संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हैं। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का जाना जाता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं और दुर्गम भव सागर से पार करने वाली नौका भी आप ही हैं। लक्ष्मी रूप से विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरा देवी भी आप ही हैं। मंद मुस्कान वाले निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिषासुर क्रोध में भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया तो उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बाहों के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर भी महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकल गए। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाती हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब आपने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली आप जिस पर प्रसन्न हो जाती हैं, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, आपकी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ करते हैं और धर्मानुकूल आचरण भी करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं, क्योंकि आप तीनों लोकों में मन वांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर समस्त जीवों के भय नष्ट कर देती हैं और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हैं। हे दरिद्र दुख नाशिनी देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है। आपका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, आप शत्रुओं को इसलिए मारती हो
कि उनके मरने से उन दूसरों को सुख मिलता है, वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु आपके साथ युद्ध करके सीधा स्वर्ग को जाए, इसलिए आप उनका वध करती हैं। हे देवी, क्या आप दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती? अवश्य ही कर सकती हैं, किंतु आपका शत्रुओं का शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जाएं। इस तरह से हे देवी, उन शत्रुओं के प्रति भी आपका विचार उत्तम है। हे देवी, आपके उग्र खड़ग की चमक से और त्रिशूल की नोक से कांति की किरणों से असुरों की आंखें फूट गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभायमान आपके चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, आपका शील बुरे वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक आपका रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है और ना ही जिसको दूसरों से भी कभी तुलना हो सकती है। तुम्हारा बल और पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, आपके बल की किसके साथ बराबरी की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी और किसका है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल आप में ही देखने में आई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर आपने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की आपने रक्षा की है तथा उन उन्मत्त असुरों से जो हमें भय था उसको भी आपने दूर किया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल तथा खड़ग से हमारी रक्षा करें, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करें। हे चंडिके, आप अपने शूल को घुमाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में जो हमारे सौम्य रूप हैं और घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करें, इस पृथ्वी की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करें। महर्षि मेधा बोले, इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदन वन के पुष्पों तथा गंध अनुलोपनों द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित व दिव्य धूपों द्वारा उनको सुगंधित निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनवांछित फल मांगो। देवता बोले, हे भगवती, आपने हमारे सब कुछ कार्य कर दिया है, अब हमारे लिए कुछ मांगना शेष नहीं रहा है, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप इस पर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों का हरण करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उनको वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनको धन, स्त्री आदि संपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रसन्न रहे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार के प्रश्न किए तो बस तथास्तु कहकर देवी अंतर्धान हो गई। हे भूप, जिस प्रकार तीनों लोगों का हित चाहने वाली वह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुमसे कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रसन्न उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावर्थ वर्णन करता हूँ। बोलो अम्बे मात की जय।